ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज आप प्लीज रुक जाइए प्लीज। हमें माफ कर दीजिए, इस तरह घर छोड़कर मत जाइए। आई बाबा, अगर आप दोनों घर छोड़कर जाओगे ना तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जहाँ आप दोनों की इज्जत नहीं है मैं वहां नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊँ। मंजरी, शादी करनी थी ना तुझे? मेरी बात कान खोल के सुनो। घर तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ के रखना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो एक बहू की होती है। तू इस घर की बहू है ना, तो अपना घर संसार संभाल। हमें जाने दे यहाँ से। प्लीज मान जाइए, मान जाइए। मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज। नील, कुछ बोलो ना, बोलो अंकल आंटी को कि वो ना जाए। नहीं रिद्धि, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? रिद्धि, आज जो भी कुछ हुआ है ना, वो पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा दोबारा होगा, बार बार होगा, हर बार होगा। आज दो लोग बातें कर रहे हैं, कल पूरा समाज बातें करेगा। और मैं अपने आई बाबा की, अपने परिवार की बेइज्जती और नहीं सहन कर सकता। आज तक एक अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन अब निभाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा। काय बोलतेस तू? मेरी बात सुन, तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगा, बहू को छोड़कर नहीं जाएगा। आई तो बस तू यहीं रुक, मैं अपना सामान लेकर आता हूं। आओ, हाँ ये चलिए यहाँ से। आई प्लीज मत जाओ बाबा, प्लीज रुक जाओ। इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ, बेचारा नील मेरे कमरे का दीवार तोड़कर चला गया, पर उसे ये नहीं पता कि मैं धीरे धीरे वो दीवार तोड़ रही हूँ जो उसने मेरी और रिद्धि के बीच खड़ी की है। एक बार आपकी सच्चाई रिद्धि के सामने आ जाए तो आपकी बेटी भी आपसे छीन लूंगा। बड़ा आया था मेरी बेटी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरने। नील परांज पे जो मर्जी में आए कर लो, पर मेरी बेटी मेरा साइड कभी नहीं छोड़ेगी। वो बुढ़ा बुढ़ी एक बार इस घर से निकल जाए, फिर मंजरी को प्रथम की जिंदगी से कैसे निकालना है ये मुझे आता है। अब जब माँ बहन बाप सबकी हालत ऐसी हो जाएगी तो तुम्हारी शादी का क्या होगा नील? तुम्हारे और रिद्धि की जिंदगी में इतनी कड़वाहट आएगी कि रिद्धि तुम्हें 2 दिन भी नहीं झेल पाएगी। नील, छोड़ो इसे। रिद्धि, रिद्धि, ये जिद नहीं, हमारा सच। रिद्धि, तुमने शायद आज ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज आई नहीं, किसी को नहीं डांटा, ना चिल्लाई, ना झगड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इस बार वो गलत है। रिद्धि, ये घर सिर्फ अब तुम्हारा घर नहीं, मेरी बहन का ससुराल भी है। और आई बाबा को ये बात मन ही मन खा रही होगी कि वो अपनी बेटी के ससुराल में इस तरह से रहते। रिद्धि, मैं अपने आई बाबा को और दुख नहीं दे सकता, और उससे भी बड़ी बात, अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उनके साथ जाऊंगा।
ग्रेट नील, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें जाना होगा। तुम जा रहे हो अंकल आंटी के लिए, अंकल आंटी जा रहे हैं मंजरी के लिए, और मेरा क्या? कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है। मैं क्या करूंगी यहाँ पे अकेली? क्या होगा हमारे रिश्ते का? कोई नहीं सोच रहा है। हमारा रिश्ता वो तो वैसे ही खत्म हो रहा है रिद्धि। भूल गई, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी 6 महीने की, और ये शादी हमने इसलिए की थी ताकि हाजी को कुछ ना हो। उनकी तबीयत खराब थी, तो भगवान की कृपा से आजी भी बिल्कुल ठीक है। हमारी शादी, हमारा रिश्ता एक एक्सपायरी डेट के साथ आया था रिद्धि। 6 महीने, यही फैसला किया था ना हमने। 6 महीने के 6 करोड़। कल कोर्ट मैरिज के बाद तुम्हें चेक भी मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी। 6 महीने के अंदर ये शादी, ये रिश्ता, सब कुछ खत्म कर देंगे। 6 महीने बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम्हारे और मेरे बीच में 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। रास्ते बदलने का वक्त आ गया है रिद्धि। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खत्म करते हैं इस शादी को, इस रिश्ते को। हमारा साथ यही तक था रिद्धि। अपना ख्याल रखना। बाय। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती? क्योंकि नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। मेरा मतलब मुझे तो जाना चाहिए ना तुम्हारे साथ, क्योंकि फिर नानी को शक हो जाएगा और उनकी तबीयत खराब हो सकती है, और मैं उनकी तबीयत खराब नहीं करवा सकती। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। पर रिद्धि, तुम उस जगह में मैनेज नहीं कर पाओगी। वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगी मैनेज, मैं रह लूंगी वहां पर। डिसीजन फाइनल है, हम जहां जाएंगे। साथ जाएंगे। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।